प्लीज मेरा हेल्प कर, मुझे बताइए। वो बोलते हैं कि किसी दूसरे के साथ रहती हो तुम। मैं किसी के साथ नहीं रहती हूँ। आज मेरा ये हाल है तो उसके वजह से है। उसके घर गई थी तो उसकी मम्मी पापा सारे लोग मुझे एक बहू का दर्जा देता था। उसके सारे गांव वाले सब लोग मुझे बोलता था धनंजय वो, और ये लोग भी बोलता था कि मेरी बहू है ये। बताइए, सारे लोग, मेरे मम्मी पापा सबसे बात हो चुका, मेरा गांव देश आस सास जितना है सारे लोग जानते हैं। मेरे घर के जो पास पड़ोस के हैं, रिलेशन में सब लोग हैं, सब लोग जानता है। आज वो मुझे छोड़ देगा, मैं एक मीडिया लाइन से हूँ। वो मेरे साथ ऐसा करने के बाद मुझे छोड़ देगा, मुझे कौन अपनाएगा? किसके साथ मैं रहूंगी? किससे मैं अकल किसी किसी से मैं बोलती हूँ मुझसे दोस्ती करोगे? सारे लोग बोलते हैं नहीं मैडम। कौन मैंने तो जो दोस्ती करने से नहीं कर रहा है। सारे लोग जान रहा है कि मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ या किसी की बीवी होने वाली थी। मुझे बोला कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा। ये सब बात मेरा फैमिली, उसका फैमिली, सारे लोग जानता था और दोनों घरों से बात होता था। लेकिन आज आज वही इंसान मुझे, मैं फोन करती हूँ तो बोलता है कि कौन बोल रही हो, मैं तुझे नहीं जानता हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। बताइए, मुझे झूठा दिलासा दिला के मेरे साथ मेरे रूम में रहता था। वो आके मुझे मारता था, मुझे पीटता था, सब सब चीज, वो बीवी का दर्जा देता था। जैसे बीवी के साथ सलूक करते हैं वैसे मेरे साथ करता था वो। आप लोग बताइए मैं क्या करूं? मैं अगर उसका सहारा नहीं मिला, मेरे आगे पीछे कौन रहेगा? कौन है मेरे आगे पीछे? मैं दिल्ली में अकेली हूँ। बताइए, मेरा माँ बाप भेजता था उसी के सहारे कि जाओ धनंजय है वहां पे, कुछ नहीं होगा। और ये दिलासा दिलाता था कि मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं होने देता था। आज एक लड़की के चलते वो मुझे नहीं पहचानता है। उस लड़की से मैं बात करती हूँ तो वो बोलती है ना मैं तुझे जानती हूँ ना मैं धनंजय को जानती हूँ। दोनों आपस में डिसाइड किए हैं कि कोई भी पूछे तो यही बोलना कि ना मैं धनंजय को जानती हूँ ना मैं तुझे जानती हूँ। सब लोग यही बोलते, वो दोनों लोग आपस में डिसाइड किए हैं, दोनों लोग यही बोलते हैं। फिर रात को दोनों लोग आपस में बात करते हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, जो वो बोलती तो वो करती है। मैं दिनों रात रोती मैं दिनों रात शूटिंग साटिंग सब छोड़ के बैठी हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं उसके लिए उसी की याद में मैं इतना बीमार हूँ। मुझे ब्लड चढ़ा, रात में गई, मैं बीमार थी, मुझे ब्लड चढ़ा, पानी चढ़ा। मैं 2 बार हॉस्पिटल गई, एक बार भी फोन करके बंदा पूछा नहीं कि कैसी हो तुम। और वो लड़की बोलती है कि आज फिर से उससे बात करना स्टार्ट कर दोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बताइए मैं क्या करूं? मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो उसके सिवा मैं किसी को नहीं चाहती, किसी का मैं उसके सिवा मैं किसी को देखना भी नहीं पसंद करती। मैं उससे बहुत सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए ना पूरा रात भर दिन भर रोती हूँ। बताइए, मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज। मैं नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मैं थाने में भी गई थी, मैं उसका FIR भी की थी, लेकिन थाने वाले भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं यहाँ जाओ तो वहां जाओ, वहां जाओ। मैं उसके गांव में भी गई थी, वहां के सारे लोग बोले कि मैं बोली दिल्ली में FIR की हूँ, तो बोले ठीक है वहां की हो तो वहां से आएगा। फिर मैं दिल्ली में आई। मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मैं बहुत रोती थी,
वो मुझे संभालने के लिए आ रही है। मैं बीमार हूँ इतना दिन से, मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रही हूँ। वो मेरी फ्रेंड आ रही है, उसी का फोन आया हुआ था। आप लोग खुद, मैं फिर से लाइव आऊंगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा। वो खुद बोलेगी अपने मुंह से कि मेरा साथ क्या हुआ। यहाँ आके पूरा मीडिया में सब लोगों से पूछ सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ, मैं रहती थी, एगो अटल जी नाम के हैं जो डायरेक्टर है, मैं उनके साथ रहती थी उनके रूम पे, क्योंकि मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लोग 10 लोगों का बात करते हैं, उस पे वो भड़क गया, बोला है कि तू उसके साथ रिलेशन है तेरा। मैं उनके रूम पे नहीं रहती थी, तब से मेरा उससे दोस्ती है, तब से मेरा उससे है। फिर मैं अकेली मैं रह नहीं पाती हूँ, इसलिए उनके रूम पे रहती थी। तो वो मुझे अलग रूम दे रखे थे और उनका रूम अलग था। हाँ, मुझे पता है वो जगह बदनाम है, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। लोग 10 तरह के बात कर देते हैं उससे, वो भड़क जाता है, भड़क के मुझे छोड़ने का प्लान कर लेता है। ऐसा नहीं होता है ना। मैं उससे बोल रही हूँ चलो मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ, नहीं करवा रहा है। क्यों नहीं करवा रहा है? प्लीज़ ऑल फ्रेंड्स मेरा हेल्प कीजिए प्लीज़, नहीं तो मैं कुछ खा पी के मर जाऊंगी। मैं उसके बगैर रह नहीं पा रही हूँ, और वो मुझे अपनाने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे यूज़ किया।